जय विश्व बंधुओं, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का यह अध्ययन चालू है। अब तक हम अध्याय 4 का 21 श्लोक तक यह पाठ कर चुके हैं। 21वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित देखिए, ये बात 20वें श्लोक में भी बता दी थी। जो संसार के आश्रय से रहित है, यानी जो दूसरों की आशा नहीं करता है, केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। शरीर से सारे कर्म हो रहे हैं, लेकिन वैसा व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं होता। पाप क्या या संसार में उन कर्मों के बंधन से बंधकर बार बार जन्मना, बार बार मरना और अनेक प्रकार के तनाव, चिंता, भय, उद्वेगों का सामना करना, ये पापों की संज्ञा में आते हैं। इसलिए वह ऐसे फिर झंझट में नहीं पड़ता। इसलिए कहा गया कि पाप से नहीं, वो फिर पाप को प्राप्त नहीं होता। अर्थात इस संसार के उस तरह के दुर्गति वाले जीवन को नहीं जीता। अब बंधुओं, अध्याय 4 श्लोक संख्या 22वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते, यद्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समय सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यद्रक्षा लाभ संतुष्टो, जो बिना ही इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा ही संतुष्ट रहता है। बिना इच्छा के जो प्राप्त हुआ, अभिप्राय है कि आपको अपने कर्म को फल की आशा रहित होकर के करना है। उदाहरण के लिए हम बात करें, एक कृषक, कोई किसान अपनी खेती कर रहा है। उसने ऐसी इच्छा नहीं किया कि इसमें 20 मन का बीघा होगा, 40 मन का बीघा होगा, 30 मन का बीघा होगा। नहीं, वह अपने कर्म को कर रहा है। अच्छे ढंग से उसने खेत को तैयार किया, अच्छे ढंग से उसने उसमें खाद बीज डाला, अच्छे ढंग से उसकी नराई की, अच्छे ढंग से उसकी सुरक्षा की, सही समय पर उसको पानी इत्यादि दिया। तो उस ढंग से उसने इच्छा नहीं की कि इसमें 50 मन होगा कि 60 मन होगा। अब उस फसल में जो कुछ भी उसको प्राप्त हुआ, इच्छा बगैर वह जो किया वो इच्छा नहीं, वह कर्तव्य कर्म है, उसको करना ही होगा। अब उससे जो प्राप्त हुआ, 20 मन का बीघा, 40 मन का बीघा, 60 मन का बीघा, अभिप्राय जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुआ। और दूसरी तरह से यूं भी कह सकते हैं, वह अपने जीवन में जी रहा है, अनेक प्रकार के शारीरिक संबंधी कर्म करता है, चाहे कहीं भी है, जहां भी है वो, और शरीर से होने वाले सभी कर्मों को, क्योंकि शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना आवश्यक है, ऐसा विचार करके वो कर्मों को करता है। फिर उसमें उसको जैसा भी पदार्थ भोजन के लिए या शरीर ढकने के लिए या रहने के लिए, जिस प्रकार के भी जो व्यवस्था उसको प्राप्त हो रही है, वह उसमें ही संतुष्ट रहता है। जाय न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। परमात्मा से स्वाभाविक जिसका प्रेम है और जिसकी इच्छा चाह कुछ भी नहीं है, भगवान यहाँ कह रहे कि बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में जो संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। अब दूसरी बात भगवान कह रहे, ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। ईर्ष्या का मतलब क्या? यहाँ ईर्ष्या का शब्द क्यों ले आए? क्योंकि ईर्ष्या, अब भाई स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ, उनको स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ है, रोटी सब्जी दाल चावल प्राप्त हो गया, स्वाभाविक प्राप्त हो गया।
अब दूसरा उनके सामने है, सगा संबंधी है, दोस्त है, मित्र है, परिवार है, कुटुंब है, समाज है, देश है, कोई भी है, लेकिन वो जिस समाज में है वहां पर और भी कोई है। तो जब वो वैसे समाज में है तो वहां ऐसा भाव नहीं आना। ईर्ष्या कहते दूसरे की स्थिति को देखकर उससे बगैर बोले भी अपने मन में डाह करना, शोक करना, अनेक प्रकार के, या व्यंग वचन बोलना, या उसको देख करके अपने में हीनता का भाव उत्पन्न होना, ये सभी ईर्ष्या के लक्षण हैं। तो भगवान कहते हैं जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, हमको इतना मिला है उसमें पूरा संतुष्ट, दूसरे को जैसा मुझे कम मिला उसको ज्यादा मिला, यो सोच करके अगर करेगा तो ईर्ष्या भाव उसमें उत्पन्न हो गया, वह परमात्मा को नहीं पा सकता। बंधुओं, इतना आसान होता तो सारे संसार के लोग परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर के यहां पर आ गए होते। यदि सृष्टि में मानव शरीर को सबसे श्रेष्ठ बताया, उसके लिए भी सबसे अगर दुर्लभ कार्य है वह है उस परम ब्रह्म परमात्मा को पाना, उस परम पद को पाना, उस सच्चिद आनंद घन में समा जाना। अणु अणु भर भी आपको लटका सकता है वहां पहुंचने से। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिसमें ईर्ष्या का भी अभाव है, जो हर शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है। थोड़े कुछ मनपसंद की वस्तु मिल गई, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े कूदे, बड़े परस वचन बोलने लगे, अहमता झलकने लगी। होता है बंधुओं। और थोड़ी कुछ हानि हो गई, कुछ अपने मन का कार्य नहीं हुआ, कुछ बिगड़ गया तो बड़े दुखी हो गए, शोक हो गया। जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हो गया है बंधुओं, यही द्वंद्व है संसार में, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, खोटा खरा, लाभ हानि, जय पराजय। संपूर्ण विश्व के मानव इसी द्वंद्व या द्वैत कहें इसको, इसी में फंसे हुए रहते हैं। इससे जो मुक्त हो गया, निर्णयात्मक निश्चयात्मक स्थिति में पहुंच गया, वही पार होता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो हर्ष शोक आदि हर्ष शोक आदि में सब आ जाएंगे, लाभ हानि, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, सब आ जाएंगे। आदि द्वंद्वों से जो सर्वथा अतीत दूर हो गया, भूल गया, पीछे छोड़ दिया। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। ऐसी स्थिति में सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि असिद्धि मैं अपने विचार से, मैं जहां तक जानता हूं, सिद्धि का मतलब सफलता और असिद्धि का मतलब असफलता। जो सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला है, कुछ सफलता मिल गई तो कोई अहंकार नहीं, जैसे था वैसे ही। कुछ असफलता हो गई तो कोई डाह नहीं, कोई शोक नहीं, क्योंकि यह संसार है। यहाँ पर बंधुओं, अच्छा बुरा, खोटा खरा, ऊंचा नीचा, जय पराजय, हार जीत सब यहाँ पर आपके समक्ष आएगी, लेकिन वह संसार को लागू पड़ता है। जिसने अपने, भगवान ने 20वें अध्याय में कहा, जिसने अपने अंतःकरणों के साथ इंद्रिय और शरीर को जीता हुआ है, जो संसार के आश्रय से रहित है, जो किसी के आश्रय से नहीं जीता है, वैसा तो यहां भगवान ने कहा समान रहने वाला कर्मयोगी कहा है, जो कर्म को कभी त्यागता नहीं है। ऐसा नहीं कि आलसी बन करके बैठ गया, राम 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 राम, अच्छी बात है। परमात्मा का शब्द के अनुसार, सूरत के अनुसार उसमें समाहित रहना बहुत अच्छी बात है, परंतु शरीर को बैठा दिए कुछ करेंगे नहीं। शरीर से प्रकृति, प्राणी और धर्म, राष्ट्र के लिए जितना भी ज्यादा से ज्यादा योगदान हो सके उतना लगा दो, उतना ही आपको परमात्मा की
सानिध्य प्राप्त होगा। तो भगवान ने ये शब्द कहा, इसी सिद्धि असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी, जो कर्म को नहीं त्यागा, जो सदैव कर्म में रहता है, वह संपूर्ण दुनिया के जितने भी कर्म करता रहता है फिर भी उनसे नहीं बंधता। अभिप्राय, कर्मों से नहीं बनता। बंधुओं फिर समझना, बंधन का मतलब ही है हमारा जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु बंधन का ही कारण है। इस संसार में हमारा आवागमन और अनेक प्रकार के द्वंद्वों में फंसे रह करके इस आनंदमय जीवन को भी बड़े दुख और दरिद्रता के साथ में, बड़ी परेशानी और आपत्तियों के साथ में हम काट रहे हैं, जी नहीं रहे। इसलिए यहां शब्द दिया गया है कि कर्म करता हुआ, वह कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनमें नहीं बंधता। ये अध्याय 4 का श्लोक 22 पूरा होता है। यहां पर अभी हम विराम करेंगे और आगे ये चालू रहेगा 24वां श्लोक। जय विश्व बंधु।